अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मिस खटक। आज हमारे पास नया चैप्टर है। हमारे पास 16 चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट है। हमारे पास एपीसी सेकेंड ईयर पार्ट 2 का हमारे पास है। पहला प्रॉब्लम है हमारे पास इसका 16.1। कैन अल्टरनेटिंग करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन I is equal to 20 sin 100 pi t। कंप्यूट इज फ्रिक्वेंसी इन मैक्सिमम एंड RMS वैल्यू ऑफ करंट। अल्टरनेटिव करंट हम जो जनरल इक्वेशन हम यूज़ करते हैं जिससे हमने रिप्रेजेंट करना है इस इक्वेशन में, वो हमारे पास क्या है, I इज इक्वल टू, वो हमें गिवन है कि हमने ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी है कि I इज इक्वल टू 20 sin 100 पाई टी। कंप्यूट इज फ्रिक्वेंसी एंड मैक्सिमम एंड RMS वैल्यू ऑफ द करंट। अब फ्रिक्वेंसी, मैक्सिमम और RMS वैल्यू ऑफ करंट हमने फाइंड करनी है। अब हमें जो गिवन है वो इक्वेशन I इज इक्वल टू 20 साइन 100 पाई टी है, फ्रिक्वेंसी F और मैक्सिमम वैल्यू आई नट से रिप्रेजेंट करते फाइंड करनी है और RMS वैल्यू IRMS फाइंड करनी है। ठीक है। अब जनरल इक्वेशन या स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमारे पास AC सर्किट के लिए होता है, हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट के लिए जो होता है हमारे पास, वो क्या है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई एफ टी। ठीक है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, एक जो गिवन इक्वेशन और एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म मिली है। तो गिवन इक्वेशन I इज इक्वल टू 20 साइन 100 पाई टी है। तो यहाँ अब आप देखो, अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो 20 की जगह हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन में आई नट है, फिर साइन है, फिर हमारे पास एंगल है 2 पाई और 2 पाई हमारे पास यहाँ 100 है, 2 पाई एफ की जगह हमारे पास 100 पाई है और हमारे पास ये टी है। 2 पाई एफ की जगह हमारे पास 100 पाई है और टी और फिर टी। तो कंपेयरिंग से हमें पता चलता है कि आई नट हमारे पास यहाँ से मैक्सिमम करंट आ जाता है 20 एम्पेयर। ठीक है। ये जो हमने एक चीज़ फाइंड करनी थी, एक पार्ट कि मैक्सिमम करंट आई नॉट इज इक्वल टू 20। अब दूसरी चीज़ हमारे पास है फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी कंपेयर करेंगे तो 2 पाई एफ हमारे पास 100 पाई की इक्वल आता है। तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे कि 2 पाई एफ इक्वल टू 100 पाई, यहाँ से हमने एफ फाइंड करना है। तो ये इक्वेशन किस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, 100/2 आ जाएगा, जो कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 50 हर्ट्ज। तीसरी चीज़ हमने जो फाइंड करनी थी वो RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट फाइंड करनी थी। अब हम जानते हैं कि IRMS इज इक्वल टू आई नॉट अंडर वर्ड डिवाइड बाई अंडर रूट 2 या IRMS या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू 0.7 ऑफ मैक्सिमम करंट या 0.7 आई नॉट। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास IRMS इक्वल टू 0.7 और आई नॉट की वैल्यू हमने पुट किया 20 एम्पेयर जो हमने पहले पार्ट में निकाली थी। तो यहाँ से हमारे पास IRMS वैल्यू आ जाएगी 14। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम। और या रूट मीन स्क्वायर लास्ट जो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर करंट है उसकी वैल्यू हमारे पास 14 एम्पेयर आ जाएगी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 16.2 है। साइनसॉइडल AC हैज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 15 एम्पेयर। व्हाट आर द RMS वैल्यू, RMS वैल्यू और F if the time is recorded from the instant from the instant the current is zero and becoming positive. What is the instantaneous value of the current after 1/300 second given the frequency is 50 हर्ट्ज। क्या कह रहा है कि हमारे पास AC साइनसॉइडल वेव्स है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू जब करंट की हो हमारे पास 15 एम्पेयर है। इसके लिए हमने RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करंट की फाइंड करनी है और टाइम इज रिकॉर्डेड फॉर इंस्टेंट द करंट इज जीरो एंड बिकमिंग पॉजिटिव। जब हमारे पास टाइम जब हमने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया तो उसके लिए हमारे पास क्या था, उस वक्त के लिए करंट जो था जीरो और फिर यानी बिकमिंग पॉजिटिव यानी बढ़ना शुरू कर दिया। बिकमिंग पॉजिटिव का मतलब है कि उसकी वैल्यू ज़्यादा होने जा रही थी इसके बाद। ठीक है। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट आफ्टर 1/300 सेकेंड, के उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू 1/300 सेकेंड में उसकी जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी यानी एट दिस पॉइंट A 1/300 सेकेंड पे उसकी वैल्यू ऑफ करंट की क्या होगी गिवन द फ्रीक्वेंसी इस 50। जब हमारे पास जो गिवन फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे पास 50 हर्ट्ज हो। ठीक है। तो ये चीज़ हमने RMS वैल्यू फाइंड करनी है और करंट। तो यहाँ से अब हम डेटा लिखते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट I नॉट 15 एम्पेयर है।
टाइम हमारे पास 1/300 सेकंड है, फ्रीक्वेंसी एफ हमारे पास 50 हर्ट्ज है। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इज इक्वल टू आई आर एम एस, ये हमने फाइंड करनी है, और दूसरी चीज़ हमने इंस्टेंटेनियस करंट आई फाइंड करना है। अब हम जानते हैं कि आरएमएस वैल्यू हमारे पास आई आर एम एस इज इक्वल टू 0.7 आई नॉट होता है, और आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 15 गिवन है, तो 0.7 मल्टीप्लाई 15 तो हमारे पास 10.5 एम्पेयर आरएमएस की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास एक आंसर आ गया। आई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर ऑफ द करंट फॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट। अब हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू साइनसाइडल वेव के लिए हमारे पास जनरल फार्मूला करंट के लिए क्या होता है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब हमारे पास जो ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू ये एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हम जानते हैं कि ओमेगा हमारे पास 2 पाई एफ की इक्वल होता है, तो 2 पाई एफ हम वैल्यू पुट कर लेंगे। अब आई नॉट की वैल्यू 15 गिवन है, साइन इनटू 2 पाई एफ की वैल्यू 50 हर्ट्ज गिवन है, और टी हमारे पास 1/300 पार्ट्स में हम सेकंड के हमने फाइंड करने हैं। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे 50 और ये 300, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर हमारे पास, और ये देखो 0 और 0 के साथ 5 6 30 और 2 3 हमारे पास आ जाएगा 6, तो पाई/3 आ जाएगा, तो 15 साइन पाई/3, तो हमारे पास पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 3.14, आपने नहीं लिखनी, ये हमारे पास क्या है साइनोसाइडल वेव्स है, तो हमारे पास पाई की वैल्यू जो होती है हमारे पास 180 होगी। क्या होगी 180, साइनोसाइडल वेव की बात हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है 180 होगी, तो 180 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू 15 साइन 60 डिग्री, और यहाँ से हमारे पास 60 डिग्री 0.866 होता है, साइन मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो हमारे पास 12.96, या अप्रॉक्सीमेट आई की वैल्यू हमारे पास 13 एम्पेयर। ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस करंट होगा 1/300 सेकेंड में। जो इंस्टेंटेनियस करंट होगा ये हमारे पास क्या है, ये वैल्यू होगी, तो ये हमारे पास देखो पॉजिटिव है, यानी 0 था, फिर उसके लिहाज से हमारे पास वैल्यू बढ़ती जा रही थी, तो 1/300 सेकंड में हमारे पास वैल्यू कितने पहुंच गए 30 एम्पेयर तक, ठीक है। तो ये था आज के हमारे पास प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में। अगर आपको मेरे वीडियोज़ वगैरह से मदद मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।